Hello students, how are you all? Welcome to this session. Today we will continue our poem of photograph which is written by Shirley Tolson. कल मैंने आपको दो एक्सट्रैक्ट इसके कराए थे, तो आज जो है हम थर्ड एक्सट्रैक्ट कराएंगे. उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ कि कुछ बच्चे जो हैं बहुत इंटरेस्ट से ये लेक्चर सुनते हैं और उन्होंने कमेंट बॉक्स में जो है क्वेश्चन आंसर लिखने की कोशिश करी है और बहुत अच्छी बात है. और सारे बच्चे इसी तरह से जो है कोशिश करें आंसर लिखने की. और एक बच्चे ने आंसर लिखा है तो मैं उसको थोड़ा सा करेक्ट कराती हूँ. तो उसमें है ईच वन ऑफ देम. आंसर क्या है? ईच वन ऑफ देम वॉज होल्डिंग वन हैंड ऑफ द पोएटस मदर. तो पोएटस में तो यो है आपको एपोस्ट्रोफिक एस लगाना है. तो आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज ईच वन ऑफ देम was holding one hand of poetess. तो यहाँ पे पहले आप पोएटस लिखेंगे तब एपोस्ट्रोफिक एस लिखेंगे. पोएटस मदर मतलब पोएटस की मदर. की का साउंड आता है जब हम एपोस्ट्रोफिक एस लगाते हैं. तो बच्चे नहीं लगाते हैं तो पोएटस लिखेंगे, देन यू पुट द साइन ऑफ एपोस्ट्रोफी. तो एपोस्ट्रोफी एस पोएटस मदर. तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चे जो हैं आंसर्स लिखने की कोशिश कर रहे हैं. और अभी मैं जो है एक बारी और जो मैंने क्वेश्चंस लिखाए थे उसके आंसर्स जो हैं डिस्कस कर लेंगे. तो पहले मैं जो मैंने पढ़ाया हुआ है उसी के क्वेश्चंस जो हैं आप लोग करेक्ट कर लें. अगर जो है उसके आंसर्स नहीं लिखे हैं या जिन्होंने लिखे हैं वो करेक्ट कर लें. तो फर्स्ट क्वेश्चन था जो कार्डबोर्ड वाला फर्स्ट एक्सट्रैक्ट था हमारा. नेम द पोएम एंड द पोएट. इट इज़ वेरी सिंपल. इट इज़ ऑलरेडी रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड. व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट? इट्स आंसर इज वेरी सिंपल. अ फोटो क्या है इसका? द कार्डबोर्ड डिनोट्स, क्योंकि जब डस करके क्वेश्चन हम पुट करते हैं तो उसमें वर्ब के साथ हम एस और ईएस का यूज़ करते हैं. इस बात का ध्यान रखना. और डिड करके अगर हम कोई क्वेश्चन पुट करते हैं तो वो तब देन वी यूज़ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो यहाँ पे आएगा द कार्डबोर्ड डिनोट्स फोटोग्राफ. अ फोटोग्राफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वर द टू गर्ल्स. तो टू गर्ल्स कौन थे वहाँ पे? गर्ल्स कजन. मतलब कौन थे गर्ल्स कजन? मदर्स की जो थी पोएटस मदर की गर्ल्स कजन जो थी वो थी. हु वर द टू गर्ल्स. नेक्स्ट इज व्हाट वर द टू गर्ल्स डूइंग? इट इज रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड. व्हाट डिड द कार्डबोर्ड शो? अब इसमें दो क्वेश्चन है. एक आएगा अगर कार्डबोर्ड डिनोट आएगा तो आपको लिखना है डिनोट्स ऑफ फोटोग्राफ. और अगर आएगा शो मतलब क्या दिखाता है, तो क्या दिखाया है दिखाया उसमें, तो आप लिखेंगे इट शोड थ्री गर्ल्स वॉकिंग विद बेयर फीट इन द शैलो वाटर ऑफ द सी. क्योंकि बीच में है तो आपको ये आंसर लिखना है कि क्या दिखाता है. तो आपको लिखना पड़ेगा इट शोड थ्री गर्ल्स वॉकिंग विद बेयर फीट इन द शैलो वाटर ऑफ द बीच. नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट था हु डू द वर्ड्स ऑल थ्री रेफर टू. तो तीन जो है वहाँ पे ऑल थ्री रेफर किसके लिए करा है? इसका आंसर है ऑल थ्री रेफर टू द पोएटस मदर एंड द टू गर्ल कजन ऑफ द मदर्स ऑफ पोएटस मदर लिखो, चाहे ऑफ द मदर लिखो. हु वर दी स्माइलिंग एट? किस पे वो हंस रहे थे? they were smiling at. अब यहाँ पे जो है आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे क्योंकि who were है तो they were. तो they were smiling at किस पे हंस रहे थे? वो अंकल में हंस रहे थे. तो at uncle. What comparison has been made in the lines? क्या कंपैरिजन करा है? तो द पोएटस कंपेयर्स द थ्री गर्ल्स इन द फोटोग्राफ विद द सी विच देयर इज ए लिटिल चेंज इन द सी. कल भी मैंने बताया था कि किससे कंपेयर करा है? सी से कंपेयर करा है कि सी में जो है लिटिल चेंज आता है, बट जो ह्यूमन होते हैं उसमें क्या होता है? एक टेरिबली चेंज आता है, फास्ट चेंज होता है. तो जो सी है वो इट रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम, बट जो हमारी जो फिजिकल अपीयरेंस है उसमें चेंज आ जाता है. तो ये कंपेयर करा था. तो आज जो है हम थर्ड एक्सट्रैक्ट करेंगे.
पोएम का। तो थर्ड एक्सट्रैक्ट है। Some 20-30 years later, some is of loss. Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot, see Betty and Dolly. She would say, and look how they dressed us for the beach, the sea holiday. Was her past, mine is her laughter, both ray with the labored ease of loss. अब some 20-30 years later, अब जब 20-30 years later है, उस समय उनकी उम्र कितनी थी? 12 years है, तो इस समय कितनी होगी उनकी उम्र? 30s या 40s में होंगे। तो 30s और 40s में जब उसकी मदर थी, पोइटस की मदर थी, तो उन्होंने जो है वो फोटोग्राफ निकाली और उसको देख के उनको क्या हुई? स्नैपशॉट मीन्स जो फोटोग्राफ थी उसको देखा और उनको हंसी आ गई। क्यों हंसी आई? क्योंकि वहाँ पे कौन थी? उनकी कजन सिस्टर्स थी, गर्ल्स कजन सिस्टर्स थी और उनका नाम क्या है? बैटी एंड डॉली। तो बैटी एंड डॉली ने जो ड्रेस पहना हुआ था उस समय बीच में जाने के लिए, तो उनको देख के जो है फोटोग्राफ में उसको देख के जो पोइटस की मदर जो है अचानक उनको क्या हुई? हंसने लगी। वो ड्रेस्ड अस फॉर द बीच की और अपनी डॉटर को दिखा के बोलने लगी कि हमने देखो उस समय कैसे हमें इन्होंने ड्रेस पहनाई थी। द सी हॉलीडे, कहाँ कब गए थे वो? वहाँ पे सी हॉलीडेज में गए थे, बीच में गए थे। वॉज हर पास्ट, वो जो हंसी थी पोइटस की मदर, इसको ध्यान से सुने क्योंकि क्वेश्चन में है कि जो पोइटस की मदर की हंसी थी उस फोटोग्राफ में, वो तो किसका पास्ट था? That was the past of पोइटस मदर। पोइटस की मदर का वो पास्ट था, बीता हुआ समय था जो कभी नहीं आ सकता। कल भी मैंने बताया था कि बचपन, अगर हमारा बचपन बीत गया है तो वो लौट के नहीं आएगा। तो वही जो हंसी थी पोइटस की मदर की, जो हंसी थी एट दैट टाइम, तो वो जो है कभी वापस नहीं आ सकती। तो ये जो था पोइटस की मदर का क्या था? पास्ट, बीता हुआ दिन, पास्ट था, जो कि उन्होंने क्या करा था? वहाँ पे अच्छे दिन, जॉयनस जो डेज बिताए थे, खुशी के जो दिन थे वहाँ पे, और जो हॉलीडेज अपनी सिस्टर्स के साथ, कजन सिस्टर्स के साथ स्पेंड करे थे, वो वापस नहीं आ सकते। ये जो था पोइटस की मदर का पास्ट था। अब पोइटस कह रही है माइन इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए, मतलब पोइटस कह रही है मेरे लिए क्या पास्ट है? मदर की हंसी, जो कि शी हैज बीन डेड फॉर अबाउट 12 years ago, जिनको जो है 12 साल पहले जो है उनकी डेथ हो गई थी। तो वो उसको मतलब जो उनकी हंसी थी फोटोग्राफ में और जो हंस के वो बात करती थी, वो उनका पास्ट है, पोइटस का पास्ट है। तो मदर का पास्ट क्या है? उनकी जो बचपन था, जब उन्होंने अपने कजन्स के साथ जो है स्पेंड करे थे सी हॉलीडेज, वो मदर का, पोइटस की मदर का पास्ट था। और पोइटस के पास्ट क्या था? पोइटस का पास्ट उसकी मदर की हंसी, क्योंकि जो अब वो ला नहीं सकती थी क्योंकि वो उनकी डेथ हो चुकी है, इसलिए वो वापस नहीं आ सकती। तो ये उनका पास्ट था। बोथ रे विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। अब इसमें क्या है? रे मने टेढ़ी मेढ़ी लकीरें, या जो हमने जो प्रॉब्लम्स जिनको हमने सह के जो है अपना जीवन व्यतीत करा है, एक जो हमारे इसमें है ईज ऑफ, इसमें लेबर्ड ईज ऑफ लॉस का मतलब होता है कि ऐसी बातें जो होती हैं जो हम कभी भूल नहीं सकते, चाह के भी नहीं भूल सकते, और उसके कारण जो हमें जो हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। तो उन लोगों ने जो है, जैसे मदर ने अपने बचपन को
भूल नहीं पा रही थी, परंतु उसके कारण जो है उन्होंने उसको अपने मन में रख के अपना जीवन व्यतीत करा था। सिमिलरली पोएटस ने भी अपनी मदर, जो कि इस समय दुनिया में नहीं है, उनको जो है बहुत कठिनाई होती है भूलना, बट फिर भी जो है उनके जीवन में क्या है, इस समय साइलेंस आ रखा है, क्योंकि उनकी मदर इस समय नहीं है, वो किसी से बात नहीं कर सकती। और ये जो है पहले भी मैंने बताया था कि मदर जो है डीपली जो है किससे अटैच थी, अपनी मदर से थी, क्योंकि मदर जो है उनके बातें करती थी, हंसती थी और फोटोग्राफ दिखा के उनको बातें करती थी कि कैसे उन्होंने अपने बचपन में सी हॉलीडेज को स्पेंड करा था। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, व्हाट डज शी इन दीज लाइन्स रेफर टू। शी यहाँ पे किसके लिए यूज करा है, पोएटेस मदर के लिए यूज हुआ है। किसके लिए यूज हुआ है, पोएटेस मदर। तो द वर्ड शी रेफर्स टू द पोएटेस मदर। तो यहाँ पे भी आपको पोएटेस और एपोस्ट्रोफिक एस यूज करना है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट स्नैपशॉट इज द पोएट टॉकिंग अबाउट। किस स्नैपशॉट की वो बात कर रहे हैं, सबको पता है कौन सी है वो। शी इज टॉकिंग अबाउट द स्नैपशॉट दैट हैज हर मदर्स फोटो, जिसमें मदर की फोटो है एज ए गर्ल ऑफ 12 ईयर्स। कितने साल की थी उस समय वो, 12 साल की थी। और कौन था उनके साथ, एंड 2 गर्ल कजन। थर्ड क्वेश्चन इज हु वर बेटी एंड डॉली। तो बेटी और डॉली कौन है उनकी, बेटी एंड डॉली वर। क्वेश्चन से ही आप आंसर लिखना शुरू करें तो वो ज्यादा बेटर रहता है। तो बेटी एंड डॉली वर मदर्स गर्ल कजन्स। व्हाट मेड हर लाफ, क्या चीज उनको हंसी, किस बात पे उनको हंसी आई थी। दे लाफ टू सी हाउ दे ड्रेस्ड, कैसी उन्होंने उस समय ड्रेस पहनी हुई थी एट दैट टाइम एज यंग गर्ल्स। व्हाट कंपैरिजन हैज बीन मेड इन दीज लाइन्स, कंपैरिजन किससे करा है। द पोएटेस कंपेयर्स द सी हॉलीडे ऑफ हर मदर विद हर मदर्स लाफ्टर। द सी हॉलीडेज वॉज हर मदर्स पास्ट एंड द मदर्स लाफ्टर वॉज द पास्ट ऑफ पोएटेस मदर। तो ये दो कंपैरिजन करा था उन्होंने कि जो सी हॉलीडेज उन्होंने वहाँ पे एंजॉय करा था वो मदर का पास्ट था, और मदर की हंसी जो थी वो किसका पास्ट था, पोएटेस का पास्ट था। तो ये कंपैरिजन करा था। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन बोथ रे विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। द मदर्स फेस वॉज रे ओवर द लॉस ऑफ हर चाइल्डहुड जॉयज। उनके फेस में जो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें आई थी वो किसकी वजह से आई थी, बिकॉज किसकी वजह से, बिकॉज शी लॉस ऑफ हर चाइल्डहुड जॉयज। द पोएटेस फेस वॉज रे ओवर द लॉस ऑफ हर मदर। और पोएटेस के फेस में क्यों आई थी, क्योंकि उन्होंने अपनी मदर को खो दिया था। बोथ देम हैड लर्न टू लिव विद देयर लॉस, और दोनों ने सीख लिया था कि अपने अपने लॉस को भुला के कैसे हम जिंदगी को जिएंगे। तो दीज आर द क्वेश्चन जो कि मैं अभी ब्लैक बोर्ड में लिखूंगी, और आप जो हैं घर में जाके इसको लिखेंगे, जैसे कुछ बच्चे जो लिख रहे हैं और आप लोग भी इसी तरह से उसको लिखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु डज शी in these line refer to. Next one is, what is snapshot? Snapshot means photograph. Is the poet टॉकिंग अबाउट, किस फोटोग्राफ की बात कर रहा है, अबाउट। नेक्स्ट इज, हु वर बेटी एंड डॉली। बच्चे जब आंसर लिखते हैं तो ये स्मॉल लेटर से लिखते हैं, तो प्रॉपर नाउन जो है हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, तो इस बात का आप लोग ध्यान में रखें। नेक्स्ट वन इज, व्हाट मेड हर लाफ। फिफ्थ इज,
what comparison has been made in these lines? Next is explain both ray with the labored means hard work, ease of loss, कठिनाई से भूलना, ease of loss। तो क्या चीज़ें थी जो वो भूल नहीं पा रहे थे? एक तो मदर की डेथ हो चुकी थी। तो एक बारी और मैं डिस्कस कर देती हूँ आंसर्स, अगर किसी को लिखने हैं तो वो लिख सकते हैं और घर में जाके जो है अपने आप इसको लिखें। ट्राई टू राइट इट योर ओन वर्ड्स। शी इज टॉकिंग अबाउट द स्नैपशॉट। फर्स्ट क्वेश्चन है हु डज शी इन दीज लाइन्स रेफर टू। तो किसके लिए यहाँ पे रेफर किया है? पोएटस मदर। तो आंसर क्या है इसका? द वर्ड शी रेफर्स टू द पोएटस मदर। सेकेंड है व्हाट स्नैपशॉट इज द पोएट टॉकिंग अबाउट। तो इसका आंसर क्या है? शी इज टॉकिंग अबाउट द स्नैपशॉट दैट हैज हर मदर्स फोटो एज ए गर्ल ऑफ 12 along with the mothers। और कौन था साथ में? along with the mothers 2 girl cousins who were Betty and Dolly। तो Betty and Dolly were mother's girl cousins। What made her laugh? She laughed to see how they were dressed। किस लिए हंसी आ रही थी उन्हें? कि उन्होंने कैसे ड्रेस, how they were dressed at that as young girl। Fifth is what comparison has been made in these lines? The poetess compares the sea holiday of her mother with her mother's laughter। और मदर की लाफ्टर से उसको कंपैरिजन कराता उनकी हॉलीडेज को। सी हॉलीडे ऑफ हर मदर विद हर मदर्स लाफ्टर। द सी हॉलीडेज वर हर मदर्स पास्ट। वो क्या था? उसकी मदर का पास्ट था। द मदर्स लाफ्टर वॉज द पोएटस पास्ट। बस ये दो बातों का ध्यान में रखना है कि पोएटस की मदर का पास्ट क्या था? मदर की हंसी। और मदर का क्या पास्ट था? सी हॉलीडेज। मदर का क्या था पास्ट? सी हॉलीडेज। किसका पास्ट था? मदर का पास्ट था। और मदर की हंसी, मदर्स लाफ्टर इज द पास्ट ऑफ पोएटस। ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन बोथ रे विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। मदर्स फेस वॉज रे ओवर द, किसकी वजह से था? ओवर द लॉस ऑफ द चाइल्डहुड। उनको किस बात का दुख था? कि उन्होंने अपना जो बचपन जो है खो दिया था। क्योंकि बचपन कभी फिर वापस तो आएगा नहीं, क्योंकि हमारी स्टेजेस होती हैं। और पोएटस का क्या था? क्यों आई थी उसके चेहरे पे दुख क्यों आया था? द पोएटस रेव ओवर द लॉस ऑफ हर मदर्स लाफ्टर। उसकी मदर की जो है लाफ्टर की वजह से जो था उसके फेस में जो थे दुख आ गया, दुखी हो गई थी, रे आ गए थे, टेढ़ी मेढ़ी लकीरें आ गई थी। जैसे हम परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं तो एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। बोथ ऑफ देम हैव लर्न टू लिव विद देयर लॉस। और दोनों ने सीख लिया था कि कैसे हम जिएंगे, क्योंकि जो हमने लॉस कर दिया उसको हम वापस तो ला नहीं सकते। हमारा बचपन वापस नहीं आ सकता है। अगर मदर की डेथ होगी तो उसको वापस नहीं ला सकते। तो दोनों ने जो है यहाँ पे अपने आप को जो है उसमें जीना सीख लिया था कि कैसे हम एक दूसरे के बिना जी सकते हैं। तो these are the questions related to this extract. Now come to the next one. Now she has been, extract 4. Now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. Its silences. अब यहाँ पे जो है पोएट बोल रहे हैं, पोएटस जो बोल रही है, यहाँ पे लास्ट लाइन है ये हमारे इसके
एज मैनी ईयर्स, तो एज मैनी ईयर्स का मतलब है द पोएटस मदर हैज बीन डेड फॉर एज मैनी ईयर्स, अबाउट 12 ईयर्स, लगभग 12 साल हो गए उनकी मदर को की डेथ हुए। एज दैट गर्ल लिव्ड मीन्स द मदर लिव्ड ए हैप्पी लाइफ टिल शी वॉज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12 of this circumstance का मतलब होता है the present situation when the poetess has been living as long without her mother. There is nothing to say at all. इसका मतलब है the loss is too big. इसका मतलब है कि the loss is too big to say anything, कि उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। Its silence silences the intensity of the loss has left the poetess speechless, कि जो उसने अपने मदर को खोया था तो आज उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, और उसकी जो मदर को अपना खो दिया था तो it has killed all the feelings of the poetess, तो सारी उसकी जो है फीलिंग खत्म हो गई थी। तो यहाँ पे जो है पोएट कह रहे हैं द पोएटस सेज दैट हर मदर हैज बीन डेड फॉर एज मैनी years as the girl is that photographed had lived, मतलब कितने उम्र की थी, 12 साल की थी लगभग जब उनकी फोटोग्राफ खींची थी। दैट पोएटस मीन्स टू से दैट हर मदर हैज बीन डेड फॉर अबाउट 12 years एंड नाउ शी फील्स हरसेल्फ इन सच अ सिचुएशन दैट देयर इज नथिंग टू से। और अब जो है पोएब जो इस सिचुएशन में है कि क्योंकि मदर की डेथ हो चुकी है, 12 साल हो गए हैं, अब उनके पास जो है कुछ भी नहीं है कहने के लिए, खाली उनकी क्या है यादें रह गई हैं, मेमोरीज रह गई हैं, और जो किसके हेल्प से वो रिकॉल कर रही हैं, एक फ़ोटोग्राफ मिली है यहाँ पे जो है उनकी मदर जो है अपना जो है सी हॉलीडेज जो है स्पेंड कर रही हैं। और एक बार जब उनकी मदर जो थी 30-40 साल की थी, मिडिल एज की थी, तो एक बार ही हंस के जो है मदर जो है उनको उस फोटोग्राफ को देख के हंसी आ गई थी, और उन्होंने जो है अपनी बेटी को उस समय दिखा के बोला था, और देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। और अब ऐसी कंडीशन आ गई है कि जो पोएटस हैं हमारी स्पीचलेस हैं, कुछ नहीं बोल सकती हैं, क्योंकि उनकी मदर इस दुनिया में नहीं रही है। उनके लिए जो है इतना बड़ा जो लॉस हुआ है मदर खोने का, डेथ हो गई है, तो उसको जो है वो किस तरह से बेयर करेंगी। और इसकी वजह से जो है इन अदर वर्ड्स वी कैन से हर लॉस हैज़ लेफ्ट हर स्पीचलेस, इट हैज़ किल्ड ऑल फीलिंग्स इन हर। और जितनी फीलिंग्स थी अंदर की जो है, क्योंकि जो लड़कियां हैं मोस्टली क्या करती हैं अपनी बात जो है शेयर किससे करती हैं, अपनी मदर से करती हैं। अब उस जो पोएटस है वो अपनी मदर को लॉस कर दिया है, तो अब जो है वो एक तरह से स्पीचलेस हैं, चारों तरफ उनका अंधेरा सा हो गया है, शांत हो गया है, और जितनी उनके अंदर जो फीलिंग्स थी वो जो है एक तरह से क्या हो गए, ख़त्म हो गई हैं। तो यहाँ पे जो है पोएटस जो है बहुत दुखी हैं कि उन्होंने अपनी मदर को खो दिया है, अब खाली उनके पास क्या है, उनकी यादें रह गई हैं। तो यहाँ पे जो है ये पोएम हमारी आज जो है ख़त्म हो गई है। तो मेन यही है कि कैसे हमारा जो है अटैचमेंट रहता है, हमारे जो क्लोज रहते हैं बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहते हैं, जब हम उनको खो देते हैं तो हमें एहसास होता है कि उनकी यादें रह जाती हैं हमारे साथ। और किस तरह से जो पोएटस है इसमें कि अपने को कैसे उन्होंने संभाला है, और अपनी जितनी उनकी फीलिंग्स थी वो जो है उनको जो है उन्होंने फिर किस तरह से अपने संभाल के जो है अपने, क्योंकि जो हमारे रोज़ के काम होते हैं वो तो होते रहते हैं, बट जो अंदर एक दुख होता है उसको समेटे हुए ही वो ये ज़िंदगी को जी रही थी। तो अब ये लास्ट एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट 4। How she has been, say silences. Now the first question is, who have been dead and how long? तो सिंपल सा है, कौन किसकी डेथ हुई थी, पोएटस की मदर की हुई थी, कितने साल हो गए, अप्रॉक्स 12 years।
Next question is, what does the poet remember of that girl how does the poet feel about these circumstances explain silence its silences. एक बारी मैं इसको आंसर्स आपको बता देती हूँ. द पोएटेस मदर हैज़ बीन डेड फॉर अबाउट 12 years ago. 12 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी. व्हाट डज द पोएट रिमेंबर ऑफ दैट गर्ल? शी रिमेंबर्स हाउ मच हर मदर चेंज्ड फ्रॉम ए यंग गर्ल टू द मिडल एज में आ गई थी वो यंग गर्ल. शी ऑल्सो रिमेंबर्स द स्वीट लाफ्टर ऑफ हर मदर. हाउ डज द पोएट फील अबाउट दिस सर्कमस्टांस? शी फील्स वेरी सैड एंड लोनली, क्योंकि इससे इस सर्कमस्टांसेस से क्या हो गया था, वो बहुत दुखी हो गई थी. तो इस तरह से ये आज मैंने पोएम जो है आपसे डिस्कस करी है. और जैसे सारे बच्चे करते हैं, सारे बच्चे जो हैं आंसर्स अपने आप इसके करें घर में बैठ के. तो आज ये अगर आपको इसको दोबारा देखना है तो आप डीडी उत्तराखंड यूट्यूब चैनल में इसको दोबारा देख सकते हैं. और आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं. तो थैंक यू सो मच. बाय.